परिवार में आप सबों का स्वागत करते हैं। और आज का पवित्र आराधना को शुरू करते हुए हम आह्वान वचन सुनेंगे जो हमें मिलता है भजन संहिता 119 का 9। भजन संहिता 119 का 9, इसमें ऐसा लिखा है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। यहाँ तक आमीन। आज की पवित्र आराधना को शुरू करते हुए हम गाएंगे सच्ची वाणी गीत नंबर 5। सच्ची वाणी गीत नंबर 5। ईश्वर की स्तुति कर प्रिय प्राण तू, उसको प्रशंसा दे हर जाओ। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा।
हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। शांति का वचन ग्रहण करें, क्योंकि सबों ने पाप किया है और ईश्वर की प्रशंसा योग्य नहीं होते हैं, पर उसके अनुग्रह से उस उद्धार के द्वारा जो ख्रिस्ट से है सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। रोमी 3:23-24। आमीन। मंडली उठे, सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणगान हो। प्रार्थना करें। हे प्रिय यीशु स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराए और बच जाए। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदयों में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे, और तेरी अपार कृपा को विश्वास में ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल कि जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के कारण। आमीन। आज का पहला पाठ वचन हम सुनेंगे जो हमें मिलता है इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री अध्याय 5 पर 10 से 21। इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री अध्याय 5 पर 10 से लेके 21 तक। उसमें ऐसा लिखा हुआ है, और यह परखो कि प्रभु की क्या भाता है, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उल्हाना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है, पर जितने कामों पर उल्हाना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ की प्रकट करता है वह ज्योति है। इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले, जाग जाओ और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि जिससे लुचपन होता है
पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो और सदा सब बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे क्रिस्ट यीशु। हालेलुया। कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेके योग्य है। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है और उसके एकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया, गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ में जा बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह की जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली बैठे। आराधना के लगातार हम दूसरा गीत गाएंगे, साक्ष्यवाणी, गीत नंबर 349। साक्ष्यवाणी गीत नंबर 349। प्रभु तेरा हूँ, तेरे वचन से तेरा प्रेम पहचानता हूँ।
मांडली उठे। तुम्हें हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आइए हम लोग उपदेश वचन के निमित्त धन्यवाद प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हे शक्तिमान सर्वज्ञानी सर्वव्यापी परमेश्वर, प्रभु जी धन्यवाद 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 देते हैं। आज का इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इन स्थान पे प्रभु जी इस जुआ रविवार में आपने सकुशल ले पहुंचाया और इस जुआ रविवार को आपने देखने पाते हैं। और जितना भी प्रभु जी इस जुआ रविवार के उपलक्ष्य में वचन सुनने और सुनाने का अवसर दिया, प्रभु जी इसलिए धन्यवाद देते हैं। और बीते दिनों में प्रभु जी आपने हमारे साथ रहे, हर प्रकार का दुख से विपत्ति से दूर, परीक्षा से, महामारी से, मृत्यु से बचाया। हाँ प्रभु जी ऐसे उपलक्ष्य के आज युवा रविवार के वचन के निमित्त प्रभु जी प्रार्थना करते हैं। हमारे सारे पापों को, अधर्म को, अपराधों को क्षमा करते हुए पवित्र आत्मा का अभिषेक और सामर्थ से हमें भाग दे, ताकि अगुवाई कर और वचन के निमित्त प्रभु जी हम भाली भांति समझने पाए और जितना भी इस वचन को सुनेंगे और समझेंगे सबों को प्रभु जी पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कर, ताकि प्रभु हर एक का मन और हृदय में वचन प्रभु जी भेजने पाए, हर एक का मन को परिवर्तन करने पाए और हृदय को परिवर्तन करने पाए। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं आज का इस वचन के निमित्त। हाँ प्रभु जी आप ही अगुवाई कर और पवित्र आत्मा का अभिषेक और सामर्थ से हम भर दीजिए। प्रभु जी जितना भी सुनेंगे उनको प्रभु जी आप ही सबको प्रभु जी अगुवाई कर। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, सारे महिमा आदर गौरव प्रभु जी आपको ही देते हैं पिता। ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के समर्थ पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए आज के लिए ठहराया हुआ उपदेश वचन हम लोग सुनेंगे, जो हमें मिलती है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 11 से लेकर 32 तक। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 11 से लेकर 32 तक। इसमें हम सबको वचन ऐसे मिलती है। खोए हुए उड़व पुत्र का दृष्टांत के बारे में। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरे हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना हुए बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपने संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उससे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा। अब वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उससे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आप में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूर को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मार रहा हूँ।
मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अति दूर ही था कि उसके पिता ने उससे देखकर तरस खाया और दौड़कर उससे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकल कर हमें उससे पहनाओ और उसने हाथों में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ पशु लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था फिर जी गया है, हो गया था अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो आपने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। अतः उसने एक दास को बुलाकर पूछा, यह क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ पशु कटवाया है, इसीलिए कि उससे भला चंगा पाया है। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर आना ना चाहा। परंतु उसका पिता बाहर आकर उससे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया, देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा यह पुत्र, जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है, आया, तो उसके लिए तूने पला हुआ पशु कटवाया। उसने उससे कहा, पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है। परंतु आप आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था फिर जी गया है, हो गया था अब मिल गया है। यहाँ तक आमीन। मसीह में प्यारे माता पिता, भाई बहन और बच्चों, सबों को आज का युवा रविवार उपलक्ष्य से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। क्योंकि आज बहुत ही खुशी और आनंद की दिन है, क्योंकि हमारे घोषणा एवं लेनिकल लुथेरन कलीसिया में युगों को आराधना करने का या वचन प्रचार करने का एक सुनहरा अवसर दिया। और आज पूरे भारतवर्ष में
जितना भी हमारे घोषणा कलीसिया में जितना भी कलीसिया है, आज के दिन में युवा युवतियों के लिए एक मौका है कि अपना आत्मिक, शारीरिक और लौकिक भावनाओं को यहाँ उन्नति करने पाए या तो डेवलप करने पाए। युवा पर आज से 20 साल या 25 साल पहले शुरू हुई थी और ये मकसद से शुरू हुई कि कलीसिया में युवाओं ने बहुत ही भटके हुए थे और वचन के प्रति या तो प्रभु के प्रति या आत्मिक के प्रति कोई दिलचस्पी नहीं था। इसलिए हमारे भूतपूर्व डायरेक्टर जो एक HRDC के डॉक्टर एस हेम्ब्रम ने इसको शुरुआत किए थे, उनका नेतृत्व में आज पूरे भारतवर्ष में जितना भी हमारे लूथरन कलीसिया में यहाँ प्रत्येक वर्ष आज का दिन को प्रतिपालित या तो निर्धारित किया जाता है और उसी के अनुसार चलता है। आज जितना भी हमारे कलीसिया के अंदर युवाओं के निमित्त ये गठन होने का मकसद यह है कि जितना भी कलीसिया के अंदर युवाओं का अच्छा संगठन होने पाए और वचन के प्रति या प्रभु के प्रति दिलचस्पी बढ़ाए और आत्मिक उन्नति करने पाए और सामाजिक सेवा और कलीसियाई सेवा में आगे आने पाए। आज संसार भर में न केवल हमारे मसीह कलीसिया में, संसार में जितना भी युवा युवतियां हैं भटके हुए हैं अपने प्रभु के रास्ते से, क्योंकि आज जो सुने हम लोग उत्तर के बारे में, इसमें यीशु मसीह ने जो हमें दृष्टांत के माध्यम से युवाओं को एक संदेश देना चाहते हैं कि जिस समय यीशु मसीह ने अपना दृष्टांत के माध्यम से लोगों को समझा रहे थे, वचन प्रचार कर रहे थे, तब यीशु मसीह के सम्मुख चुंगी लेने वाले और पापियों ने आकर वचन सुन रहे थे। उसी पास में फरीसी और शास्त्री लोग सुन रहे थे और मन में कुड़कुड़ा रहे थे कि एक ऐसा व्यक्ति है जो कि पापियों के साथ मेलजोल करता है। इनका मान को जानकर के यीशु मसीह ने ये उलट पुत्र का दृष्टांत सुनाया कि प्रभु यीशु मसीह किसके लिए आए हैं, केवल धर्मियों के लिए नहीं, परंतु ये खोए हुए और पापियों के लिए ये संसार में आया हुआ है। और ये दृष्टांत के माध्यम से एक धनी पिता और उनका 2 पुत्र थे और वो 2 पुत्र और धनी पिता, ये तीनों का बारे में ये दृष्टांत के माध्यम से उनको समझाना चाह रहे थे, जो फरीसी और शास्त्री लोग इनके सम्मुख थे। तो यहाँ पर 3 कैरेक्टर हमको मिलती है इस दृष्टांत में। पहला जो दोनों बेटा का पिताजी और दूसरा हुआ बड़ा बेटा और छोटा बेटा। इसमें बड़ा बेटा अपने पिता के साथ सदा सर्वदा रहते हैं, लेकिन छोटा बेटा बहुत ही पढ़ा लिखा होते हैं और बहुत ही स्मार्ट और जवान बेटा होते हैं। तब ये छोटा बेटा अपना मन में ये सोचता है कि मैं क्यों ना मेरा भाग को, जो मेरा पिताजी का संपत्ति में से अपने भाग ले लूं और अपने हिसाब से खर्च करने पाऊं। यहाँ पर छोटा बेटा अपना पिताजी को कहते हैं जो मेरा भाग पड़ता है उसको मुझे दे दीजिए।
तब उनका पिता उनका भाग दे देता है और वो अपना भाग को लेकर के सारे संपत्ति को बेच करके सर पैसा ले लेता है और सर पैसा को लेकर के दूर देश चला जाता है और उस देश में वो गलत काम में सारे पैसे को खर्च कर देता है और जब खत्म हो जाता है सारे पैसा तब उस देश में अकाल पड़ता है और वहाँ पर उसको खाने पीने के लिए नहीं मिलता है। तब एक उस देश का निवासियों के घर जा पहुँचता है और काम ढूंढता है और वो व्यक्ति काम के स्वरूप उनको सुअर चराने का काम दे देता है और उनको कुछ खाने पीने के लिए नहीं दिया जाता है। तब उस व्यक्ति ने उस लड़का ने उस छोटा बेटा ने सोचता है कि जो सुअर खाते हैं वो सुअरों का खाना में से वो भी अपना पेट भरे, ऐसा सोचता है। तब अपना होश में अपने आप में होश आ जाता है और ये सोचता है अरे मैं तो मेरा पिताजी के घर में तो बहुत सारे धन संपत्ति है और बहुत सारे नौकर चाकर है और क्यों ना मैं अपना पिता के घर लौटूं और जो मेरा पिता के दासों को या नौकरों को जो खाने को रोटी मिलती है जो बचता है उसमें से मैं खाऊं और ये सोचता है कि मैं स्वर्ग के विरोध में और तेरे दृष्टि में मैंने पाप किया है, इसलिए आप तेरे संतान होने का या तेरे पुत्र कहलाने का योग्य तो नहीं हूं, फिर भी मैं आपके दास के स्वरूप में रहना चाहता हूं। ऐसा अपना मन में सोचा और जाने लगा और वहां पर पिता के घर जब पहुंच रहा है अपना पिता दूर में ही देख लेता है और बेटा को देख करके पिता तरस खा लेता है और दौड़ करके गले लगाता है और बहुत चूमता है और उनका छोटा बेटा कहता है पिताजी तेरे विरोध में और स्वर्ग के विरोध में मैंने पाप किया है, अभी तेरा पुत्र कहलाने का लायक तो नहीं हूं, फिर भी आपके दास के स्वरूप मुझे ग्रहण कर। परंतु उनका पिता ने उनको सम्मान किया और उनको दासों को बोला अच्छा से अच्छा वस्त्र लेकर आओ और क्योंकि वो बेटा का इस लायक नहीं था कि उनका देह में फाटा टूटा वस्त्र था और उसको खुलवा दिया और नया वस्त्र उनको पहनाया और जूते और अंगूठी सब कुछ पहना करके दासों को बोला कि जाओ अच्छा पला हुआ अच्छा पशु काटो ताकि हम इसके साथ क्या करें खाए पिए और आनंद करें। प्रियो आज उस पिता का दया के कारण वो वहां पर आनंद उठाता है, परंतु अपना छोटा बेटा आकर के ये पूछता जानता है कि मेरा छोटा भाई आ गया है और वो तो अपना संपत्ति में से सब कुछ ले लिया और आकर के मेरा पिता के पास आकर के अभी इसको इतना इज्जत के साथ उनको पला हुआ पशु या कटवा करके आनंद मना रहे हैं और उनका बड़ा बेटा क्रोध से भर गया और जाने नहीं चाहा। घर का उनका पिताजी आकर के समझाने लगा तू तो मेरे साथ है सदा सर्वदा और ये बेटा तो खो गया था अभी मिल गया है, मर गया था ये तो बच गया है, बोल करके उनको समझाने लगा। तो यहाँ पर जैसे जो दृष्टांत के माध्यम से फरीसी और शास्त्री लोग जो अपने आप को धार्मिक मानते थे और पापी और चुंगी लेने वाले लोग पापी लोग वो
मान फिराव करते थे और यहाँ वो पिता के रूप में परमेश्वर का प्रेम और दया को यहाँ प्रकट करता है और पापी के रूप में इनका छोटा लड़का और फरीसी और शास्त्री के रूप में इनका बड़ा लड़का जो है उनका मन और हृदय कठोर था। जैसे फरीसी और शास्त्री लोग उनका मन और हृदय बहुत ही कठोर था। लोगों का सामने या दिखावट में तो वो बहुत ही धार्मिक थे, बहुत ही आज्ञाकारी थे, परंतु उनका मन और हृदय कठोरता था, क्योंकि परमेश्वर ऊपरी मान को नहीं देखते, ऊपरी चेहरा को नहीं देखता है, परंतु मनुष्य का हृदय और उनका मान को देखते हैं। आज हमारे कलीसिया में या संसार में इस पुत्र की तरह आज भटके हुए हैं। जब पालन पोषण होता है घर में, अपना माता पिता उनको कितना जतन के सहित पालन पोषण करते हैं, परंतु जब बड़ा हो जाते हैं, जब 11-12 साल के हो जाते हैं, तब वो अपना मनमानी करने लगते हैं। जैसे पुत्र ने अपना सब कुछ ज्ञान और बुद्धि और जवान होते हुए भी वो अपने सारी संपत्ति को ले गया। ऐसा ही आज पूरे संसार भर में पूरे जवान और जीवाती लोग भटके हुए हैं प्रभु के रास्ता से और अपना मनमानी करते हैं। आज जितना भी संसार में, हमारे परिवार में, कलीसिया में सब कोई भटके हुए हैं। हमारा जवान जीवाती आज पूरे फेसबुक के अंदर, व्हाट्सएप के अंदर अपना टाइम को बर्बाद कर रहे हैं, परंतु प्रभु के वचन के प्रति कोई दिलचस्पी नहीं है और गिरजा आराधना के प्रति दिलचस्पी नहीं रखते हैं। जब भी वचन चलता है बोर हो जाते हैं, परंतु जब व्हाट्सएप में लगे रहते हैं या फेसबुक के अंदर लगे रहते हैं, घंटों समय बिताते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि संसार में शैतान और परमेश्वर के बीच में एक लड़ाई होता है। शैतान नहीं चाहता है कि ये जवान या युवती वचन के प्रति ध्यान दे, परंतु शैतान ये चाहता है ये कैसे प्रभु से दूर रखे। इसीलिए शैतान सदा सर्वदा एक जवान और युवती के बीच में आकर के उसको भड़का देता है। जब जवान और युवती के बीच में अगर कोई मूवी या फिल्म या कोई आर्ट फिल्म ऐसे अगर उसको सुनाया जाए तो बहुत ही आनंद के साथ और रुचि के साथ वो सुनता है। इसे क्यों? क्योंकि शैतान उनका मन में और उनका दिल में ये डाल देता है कि अब ये जवानी समय है और ये जवान का समय में क्या अपना मनमानी कर ये मौज मस्ती का समय है, ऐसा सोचते हैं और प्रभु से दूर हो जाते हैं। कोई अपना बॉयफ्रेंड बनाने में लगे रहते हैं, कोई गर्लफ्रेंड बनाने में लगे रहते हैं और प्रभु से दूर हो जाते हैं, वचन से दूर हो जाते हैं, क्योंकि प्रभु ये नहीं चाहता है। वचन 1 कोरिन्थी 6 उसका 9 से 11 में ये वचन इस तरह कहता है कि जब हम जवान हो जाते हैं तब यहाँ पर हम लोग वचन सुनेंगे 1 कोरिन्थी 6 अध्याय 9 से 11 में। क्या तुम नहीं जानते कि अन्य लोग परमेश्वर के राज के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, ना वेश्यागामी, ना मूर्ति पूजा, ना परस्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर,
ना लोभी, ना पियंकार, ना गले देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस होंगे। यहाँ पर हम सोचते हैं कि जितना भी सुन रहे जवान और युवती अपने माँ बाप को, अपने परिवार को धोखा देते हैं और अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ बाहर जा करके कोई पीने खाने में मस्त रहते हैं, कोई व्यभिचार में लिप्त रहते हैं, कोई चोरी करने में, कोई धोखा देने में, कोई गाली देने में, अपने कोई सीमित नहीं रहता है। क्योंकि जवान का समय ही ऐसा है जो किसी को मरने वाला नहीं और रुकने वाला नहीं। जैसे एक गाड़ी के जैसा उनका रफ्तार रहता है और किसी को डालने का नहीं और किसी को मरने का उम्र नहीं है। इसीलिए वचन कहता है कि दूसरा तीमुथी 2:22 में कि अपने जवानी की अभिलाषाओं से दूर भाग, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है कि अपना संतान की जितना भी जवानी का अभिलाषा, जितना भी जो अभी पहले कोरिन्थी में हम लोग 6 अध्याय उसका 9 से 11 में हम लोग सुने, उसी वचन के अनुसार कोई परस्त्री गमन करने वाले या लुचपान या पियंकर या चोरी या डकैती या गाली देने वाला परमेश्वर के राज के वारिस या स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने नहीं पाएंगे। इसीलिए परमेश्वर ये चाहता है कि मेरा ये जो बेटा या बेटी, जो जवान या युवती वापस पाए, वापस लौट जाए, अपना मान फिराए, ये प्रभु का इच्छा है। आज संसार भर में जितना भी जवान और युवती है पूरे शैतान के रास्ता में भटके हुए हैं, शैतान के रास्ते के, शैतान के पीछे भटके हुए हैं। और इसीलिए आज चाहिए प्रभु को कि जवान अपने चाल से फिरे और प्रभु के रास्ते में और प्रभु का इच्छा और उद्देश्य और योजनाओं को जाने, ताकि हम जब भी परमेश्वर के राज में प्रवेश करने का मौका मिले। क्योंकि यीशु ने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज यूहन्ना 8:32 के अनुसार आज सत्य को जानने का आवश्यकता है। बिना सत्य को जाने कोई अपने रास्ते से नहीं लौट पाएगा। जैसे वो बूढ़ा पुत्र ने जब अपना होश में आया, जब तक उनके पास पैसा था, जब उनके पास अपना शोहरत था, तब तक वो होश उनका हो गया था और वो बेश्याओं में, पीने खाने में उनका सारे पैसा उड़ा दिया। अब जब उनको कुछ नहीं मिला तब होश आया और पश्चाताप हुआ कि मैं ईश्वर के विरोध में और हमारे पिता के विरोध में पाप किया है। ये समझने के बाद अपने मान में सोच लिया और हृदय में ये महसूस हुआ कि वो पाप किया है। आज संसार का, कलीसिया का हर एक युवा और युवतियों को जरूरत है अपने मान फिराने का और अपने बुरी रास्ता से, अपने बुरी चाल से लौटें और प्रभु के पास आए। जवान के समय में जैसे उत्पत्ति अध्याय 39 में हम लोग पाएंगे यूसुफ के बारे में। वो जवान लड़का था जो उनका भाई लोग बेच दिया था और मिस्र के पोतीफार के घर में उदास के रूप में आया था। और पोतीफार के पत्नी देखा, पोतीफार के पत्नी ने देखी कि यूसुफ एक सुंदर और एक हृष्ट जवान लड़का है
तो उनका मन में लालच आया और उनके साथ व्यभिचार करने का मन हुआ और उनको जबरदस्ती उनको व्यभिचार करने का प्रयत्न किया। परंतु यूसुफ एक प्रभु का भय रखने वाला जवान लड़का था और उनका पिताजी ने याकूब ने उनको अच्छी रीति से छोटे से ही उनको प्रभु का भय सिखाया था, इसलिए वो वहाँ दास के रूप में था, फिर भी वो व्यभिचार करने से मना किया, अब वहाँ से भाग निकला। अगर आज देखा जाए तो अगर आज का युवाओं को अगर ऐसा मौका मिले तो मौका नहीं छोड़ते, परंतु वही उनसे बच सकता है जो प्रभु को भय रखता है। आज यूसुफ को हम देखते हैं कि अपना जवानी में कैसे व्यभिचार से बच गया और उसके कारण वो 2 साल जेल में डाल दिया गया और परमेश्वर ने उसको उस आज्ञाकारिता के कारण उसको वहाँ मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया। वहाँ वैसे ही देखें अगर दानियल पुस्तक 1 अध्याय में कि दानियल ने कैसा उस राजा के सम्मुख को दाख मधु पीने के लिए मना कर देता है और अपना प्रभु का भय उसके सामने प्रकट करता है। क्योंकि आज अगर ऐसा मौका मिले या ऐसा परिस्थिति मिले आज का युवकों को कि पीने का मौका, तो नहीं छोड़ पाता। प्रिय मेरा जवान और युवती, उस दानियल जवान को हम पाते हैं बाइबल में और यूसुफ को हम यहाँ पाते हैं कैसे ये पियक्कड़ से बच गया और कैसे व्यभिचार से यहाँ दोनों बच जाते हैं। अब प्रभु ने उन दोनों को और ऊंचे स्थान में ले जाते हैं और ऊंचे पद में लेता है। परंतु आज इस पियक्कड़ और व्यभिचार से आज का युवा और युवती नहीं बच पाने के कारण आत्मिक उन्नति नहीं हो पाता है, प्रभु का आशीष नहीं हो पाता है और जो खुशी जवानी के बाद जो मिलना चाहिए वो खुशी और आनंद नहीं मिल पाता है। आज आवश्यक है कि हम सबों को, हर एक जवान युवतियों को वचन में आए, प्रभु के पास आए, प्रभु का इच्छा और उद्देश्य और योजनाओं को जाने और जैसे यूसुफ जैसे दानियल ने प्रभु का भय रखते थे वैसा ही माने। और हम ऐसा एक और जवान को देखेंगे जो सलमान राजा, उनका पिता जब जवान समय में ही राजगद्दी दे दिया था, तब ईश्वर से धन नहीं मांगा, कोई पैसा नहीं मांगा या कोई घर नहीं मांगा, परंतु बुद्धि और ज्ञान और समझ मांगा परमेश्वर से। और परमेश्वर ने उनका देखा कि ये कुछ अपने लिए नहीं मांगा, परंतु उस राज्य के प्रजाओं को संभालने के लिए ज्ञान और बुद्धि मांगा, इसलिए उनको परमेश्वर ने बोनस में बुद्धि और ज्ञान और समझ के साथ साथ उन्हें धन और संपत्ति भी दिया और सब कुछ दिया जो संसार में ना उससे पहले ऐसा ज्ञानी राजा और ऐसा धनवान और वैभवशाली राजा कोई नहीं था या उसके बाद भी कोई नहीं रहा। इसलिए जो परमेश्वर के सम्मुख आते हैं और परमेश्वर को भक्ता हुआ बलिदान चढ़ाते हैं तो परमेश्वर उनको बहुत ऐसे आशीष देते हैं। आज अगर हम देखेंगे वचन में जवान और युवती अपने मन और हृदय को किस तरह परिवर्तन करें। पहला तिमोथी उसका 4 अध्याय उसका 12 में, कोई तेरी जवान को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा।
क्योंकि हम अपना चाल चलन को सुधारने नहीं पाते हैं और हमारे जीवन में विश्वसन के सामने हमारा आदर्श बनना चाहिए। जैसा कि उड़ोपुत्र ने अपना सब कुछ त्याग करके अपने मान फिराया, अपने साथ कोई धन संपत्ति नहीं रहा, ना उनके पास पाप सबको त्याग दिया और अपने आप में, अपना मन में, हृदय में पश्चाताप किया और मान लिया मन में, और ऐसा ही अपने पिता के सामने भी वो वचन से भी अपना पापों को मान लिया और सब कुछ वो क्षमा पा गया और अपना पिता के घर में रहने का योग्य ठहरा। ऐसे ही आपका आज जितना भी वचन सुनने वाले जवान और युवती अगर परमेश्वर के वचन से अगर भटके हुए हैं, आज उस उड़ोपुत्र के समान अपने आप को होश में आइए और अपने पापों को, अधर्म को और अपराधों को मान लें और परमेश्वर के सम्मुख आए और अपने सारे पापों को अगर मानते हैं, जैसे उड़ोपुत्र के पिता ने दयावान था, वैसे ही हमारा प्रिय प्रभु यीशु और परमेश्वर वैसा ही अनुग्रहकारी और प्रेमी परमेश्वर है और हमारे सारे पापों को, अधर्म को और अपराधों को क्षमा करने का विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। इसीलिए आज हमारे अपने अपने मन में ये ना सोचें कि मैं तो परमेश्वर से बहुत दूर भाग गया, परमेश्वर के विरोध में बहुत पाप किया, बहुत अधर्म के अपराध किया। परमेश्वर एक उड़ोपुत्र के माध्यम से, दृष्टांत के माध्यम से ये समझने की कोशिश किया कि जैसे अगर कोई जितना भी पाप क्यों ना हो, अगर अपने मन में अगर पश्चाताप कर लिया, अगर सारे पापों को, अधर्म को, अपराधों को अपने मन से हटा दिया या त्याग दिया और अगर परमेश्वर के सामने आते हैं और अंगीकार करते हैं, तो परमेश्वर हमारे सारे पापों को क्षमा करेगा। आज इस वचन के माध्यम से हम सबों को प्रभु यीशु की ओर से बहुत दया से आशीष मिले। आमीन। आइए प्रार्थना। हे सत्यानी सत्यप्रिय हो परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज का इस उड़ोपुत्र दृष्टांत के माध्यम से हम सबों को, सारे जवान और ज्योतियों को प्रभु जी आपने समझाया कि अगर जो कोई भी अपने मनमानी से, अपने इच्छाओं से, अपने सारे धन और संपत्ति को उड़ा करके अपना बुरे कामों में निवेश करके सारे मान और मर्यादा और सारे इज्जत लुटा दिया, परंतु इतना पाप और अधर्म अपराध करते हुए भी वो उड़ोपुत्र अपने आप में पश्चाताप किया और अपने पिता की ओर लौट जाता है। ऐसे ही अगर आपके संग कोई भी पापी, वो जितना भी पाप क्यों ना हो, अगर पश्चाताप करके, अगर अपना मन में अंगीकार करके, अपना हृदय में पश्चाताप करके, अपने वचन में अगर अंगीकार करता है, तो हमारा परमेश्वर उस उड़ोपुत्र के पिता के समान अथाह दया और अनुग्रह और प्रेम के कारण प्रभु सारे पापों को हमारा क्षमा करता है और प्रभु हमें उस स्वर्ग में अपने साथ रहने का योग्य ठहराता है। हाँ प्रभु जी, इस वचन के माध्यम से जितना भी सुन रहे हर एक जवान और युवतियों को आशीष दे और अपने मन और हृदय को पश्चाताप करने का अवसर दीजिए और सबों को आशीष दीजिए। प्रभु जी, हर कोई आपका आशीष से, आपका स्वर्ग का बारिश से छूटने ना पाए। हाँ प्रभु जी,
धन्यवाद देते हैं। हमारे सारे प्रार्थनाओं को सुनने के लिए सारे महिमा आदर गौरव प्रभु जी आपको ही देते हैं। ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के समाते पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, ख्रिस्त यीशु में प्रत्येक के हृदय और मन की रक्षा करे आपसे सनातन हो, आमीन। आज की आराधना के क्रम में हम तीसरा गीत गाएंगे रिवाइवल सॉन्ग से। रिवाइवल सॉन्ग नंबर 117। रिवाइवल सॉन्ग नंबर 117। जिंदगी मेरी बदल गई है जब से मसीह को पाया है। और इसी गीत में हम दान अर्पण करेंगे। जिंदगी मेरी बदल गई
मंडली उठे। आइए धन्यवादी अभिलाषाओं के लिए और वचन पढ़ेंगे जो हमें मिलता है निर्गमन पुस्तक अध्याय 23 उसका पद संख्या 25। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, सब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। आमीन। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 1 उसका 21 पद। मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। आमीन। ऐसे ही एक दूसरा वचन हम लोग पढ़ेंगे जो हमें मिलती है भजन संहिता 121 उसका 5 से लेकर 8 पद तक। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा, यहाँ तक। आमीन। आइए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी सर्वव्यापी परमेश्वर, प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आज का इस दिन के लिए अशेष धन्यवाद देते हैं कि हम सब हमको प्रभु इस जगह ठहरा कि आपका महिमा स्तुति और धन्यवाद करने पा रहे हैं। प्रभु जी विशेष धन्यवाद देते हैं कि आप जुआ रविवार में हम सब हमको आपका वचन सुनने और सुनाने का अवसर दिया और प्रभु जी आपके वचन के माध्यम से आपने आशीष किया। धन्यवाद देते हैं जितना भी आज तेरे पवित्र वचन को सुने और जितना भी आपकी उपस्थिति में रहे सबों को प्रभु आपकी आशीष कर। विशेषकर आज प्रार्थना के माध्यम से यीशु के नाम से आपके चरण में लेके आते हैं जो भाई विजय बगे सेक्टर 6 मंडली से आते हैं। उनको बीते दिनों से प्रभु कोरोना वायरस पॉजिटिव में है प्रभु जी। उनके साथ साथ उनका धर्मपत्नी और उनका साला को भी कोरोना पॉजिटिव हो गया। हाँ प्रभु जी आप ही इन पर अनुग्रह और दया कर जो वचन इनके लिए लिया गया प्रभु जी निर्गमन 23-25 के अनुसार इनका जितना भी प्रभु जी वायरस से महामारी से पीड़ित हैं उन्हें चंगा कर, क्योंकि आपने इनके लिए 39 कोड़े खाए, आपने इनके लिए लहू बहाए, आपने इनके लिए कलवरी क्रूस पर अपना जान दिया। उस महान प्रायश्चित के कारण भाई विजय बागे और उनके परिवार को प्रभु आशीष कर और सारे वायरस बीमारी से चंगा कर। यीशु नासरी के समर्थ पवित्र नाम से जितना भी उनके शरीर में वायरस से भरा हुआ, जितना उनके पत्नी का शरीर में और उनका साला का शरीर में जितना भी वायरस से पीड़ित हैं प्रभु यीशु नासरी के समर्थ पवित्र नाम से प्रार्थना करता हूँ सारे वायरस यीशु के नाम से नेगेटिव हो जाए और सारे रोग चंगे हो जाए। इनका शरीर में जितना भी प्रभु इम्यून सिस्टम का कमजोरी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है प्रभु यीशु के नाम से परिपूर्ण होने पाए और सारे रोग चंगे हो जाए। उनके साथ साथ उनका परिवार को प्रभु आशीष कर ताकि किसी को उनके माध्यम से कोरोना वायरस से इफेक्टेड ना होने पाए। हाँ प्रभु जी आप इन्हें आशीष कर प्रभु जी ताकि प्रभु आपका महिमा स्तुति और धन्यवाद करने पाए। ऐसे ही प्रभु जी सेक्टर 6 मंडली के बहन पूनम कंडोला उनके मामा बीते दिनों में प्रभु जी कोरोना पॉजिटिव से ग्रसित थे और तारीख 11/9/2020 को इनका देहांत हो जाता है और प्रभु जी सरकारी के
रोल के तहत प्रभु उनका अंतिम संस्कार सकुशल होने पाया। इसीलिए प्रभु जी वो मृतक का परिवार आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। प्रभु जी आप उनका धन्यवाद मन को ग्रहण कर और प्रभु जी उनका आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनका आत्मा को प्रभु आप ही शांति प्रदान कर, जो पैराडाइस में प्रभु जी उनका आत्मा को अच्छा सांत्वना दे, अच्छा रेस्ट, अच्छा जगह प्राप्त होने पाए। और उनका परिवार में प्रभु जी मृत्यु का धर्मपत्नी और उनका छोटा बेटा, हाँ प्रभु जी होम क्वारंटाइन में है, प्रभु उन्हें भी आशीष कर और भजन संहिता 121:5 से लेकर 8 वचन के अनुसार उनका सुरक्षा प्रदान कर, हर प्रकार का दुख संकट विपत्ति से, दुख परेशान से, महामारी से आप ही बचाइए और मृत्यु से बचाइए प्रभु जी, और उन्हें संपूर्ण रूप से स्वास्थ्य प्रदान कर। आप प्रभु जी बाकी जितना बड़ा बेटा और दोनों बाहू और बच्चे लोग जितने भी उनका घर और परिवार में हैं, प्रभु उन्हें सांत्वना दे, ताकि जो दुख उनका पिताजी का देहांत होने से, उनका प्रभु उनका परिवार से अलग होने से जो दुख और निराशा है, प्रभु उन्हें शांति प्रदान कर। क्योंकि आपने कहा है मैं जो शांति देता हूँ वो संपूर्ण शांति जो मैं देता हूँ वो जीवन का हर एक क्षण, हर एक पल और सब दिन के लिए शांति आप दिए गए हैं। प्रभु जी उस शांति इनका परिवार में प्रदान कर। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं जितना भी प्रभु जी हमारे मंडली के लिए, प्रभु सारे मंडली और रोडकिला पेरिस को, जितना भी हर एक मंडली, जितना भी पेरिस के अंतर्गत जितना भी मंडली आते हैं, उस मंडली के सारे माँ बाप और भाई बहनों बच्चों को आपके हाथों में समर्पण करते हैं। प्रभु जी प्रार्थना के माध्यम से उन्हें अनुग्रह और दया से भर दे, हर एक महामारी से बचाइए, हर एक बीमारी से बचाइए, हर एक दुर्घटनाओं से और परीक्षाओं से बचाइए, शैतान से, संसार से, अंधकार शक्ति से आप ही उन्हें बचाइए। और प्रभु जी आशीष कर सब उनको और आपका महिमा, स्तुति और धन्यवाद करने का प्रयास करने पाए, या तो आप ही उन पर अनुग्रह करने पाए। हाँ प्रभु जी आपके पवित्र आत्मा का अभिषेक और सामर्थ पूरे पेरिस का हर एक माँ बाप और भाई बहनों के साथ रहे, ताकि प्रभु जी आपका इच्छा और उद्देश्य और योजना के अनुसार प्रभु जी चलने पाए। प्रार्थना करते हैं हमारे इस उड़ीसा राज्य के लिए, जितना उड़ीसा राज्य में रहने वाले मुख्यमंत्री और उनका मंत्रिमंडलों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी हमारे राज्य को शांतिपूर्वक चलाने पाए, ऐसा अनुग्रह दया कर प्रभु जी आप ही अगुवाई कर। और जितना भी यहाँ हमारे उड़ीसा राज्य में जितना भी प्रशासन है, सब उनको उचित ज्ञान और बुद्धि और समझ दे, ताकि प्रभु जी राज्य को अच्छी रीति से चलाने पाए। हमारे जिस देश में हम लोग रहते हैं, भारत देश, प्रभु जी हाँ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका मंत्रिमंडल और जितना भी प्रशासन है भारतवर्ष में, सब उनको आपके पवित्र हाथ में समर्पण करते हैं। प्रभु जी पवित्र आत्मा का अभिषेक और सामर्थ के द्वारा उन्हें अगुवाई कर, ताकि प्रभु जी उन्हें उचित मार्ग में प्रभु जी देश को लेने पाए और उन्नति का मार्ग में चलाने पाए और इस देश को शांतिपूर्वक चलाने पाए। इसलिए प्रभु जी आप ही जैसे राजा सुलेमान को बुद्धि और ज्ञान और समझ दिया, ऐसे ही प्रभु जी चलाने वाले हमारे प्रधानमंत्री को प्रभु उचित ज्ञान और समझ दीजिए, ताकि प्रभु देश को शांतिपूर्वक चलाने पाए। हाँ प्रभु जी हमारे घोषणा रिवॉल्यूशन लूथरन कलीसिया को प्रभु जी आपके पवित्र हाथों में समर्पण करते हैं। प्रभु जी इस कलीसिया के चलाने वाले जितना भी प्रभु जी मॉडरेटर से लेकर के बिशपगण, पादरीगण और प्रचारकगण और जितना भी प्रभु जी मंडली या कलीसिया को चलाने वाले जितना भी प्रभु जी पदाधिकारी सबों को आपके हाथों में समर्पण करते हैं। प्रभु जी आप ही पवित्र आत्मा का अभिषेक और सामर्थ्य से उन्हें भर दे, ताकि हमारे कलीसिया को प्रभु जी आपका इच्छा, उद्देश्य और योजना के अनुसार चलाने पाए। और एक कलीसिया केवल आपका कलीसिया के अनुसार प्रभु जी आपके इच्छा, उद्देश्य, योजना के अनुसार प्रभु जी ये कलीसिया चलने पाए और आत्मिक
उन्नति और शारीरिक और लौकिक सारे आशीष से प्रभु जी हमारे कलीसिया को भाग दे प्रभु जी, ताकि प्रभु जी आगे जाकर के प्रभु जी हम आपका महिमा को देखने पाए। आप प्रभु जी प्रार्थना करते हैं हमारे आज का इसी युवा रविवार के अवसर में जितना भी युवा रविवार दान, मुट्ठी दान, घड़ा दान और अन्य अन्य धन्यवाद दान जितना भी प्रभु अर्पण किए हैं, सारे दानों को आपके पवित्र हाथों में समर्पण करते हैं प्रभु जी। आप भी इस दानों पर प्रभु आशीष कर और प्रभु जी इस दान को लेकर के प्रभु जी हमारा मंडली और कलीसिया के उन्नति के काम में आने पाए और आपका सुसमाचार का प्रचार और प्रसार करने पाए। ऐसा अनुग्रह और दया का और आशीष का प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के ऐसे युवा रविवार के लिए और हमें आशीष देने के लिए धन्यवाद। सारे बातों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं। सारे महिमा आदर गौरव प्रभु जी केवल आपको ही देते हैं पिता। ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के समर्थ पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनो और स्वर्ग में ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरे इच्छा जैसे स्वर्ग में ऐसे पृथ्वी पर पूरी होए। हमारे प्रतिदिन का रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। हमें परीक्षा मत डाल, परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज और प्रताप और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। अब तेरे ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीप मन से ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल दे। आमीन। आप सबों के लिए एक विशेष सूचना। जीएम चर्च राउरकेला पेरिस यूट्यूब चैनल में दिए गए व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से अपने विशेष प्रार्थना की अर्जी मैसेज करके हर सप्ताह के शुक्रवार तक भेजें, ताकि आने वाला सप्ताह से उनके लिए प्रार्थना की जा सके। धन्यवाद।